बेड वेटिंग होता क्या है? एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड से। बेड वेटिंग मतलब बच्चा जो सोते सोते पी करता है। डॉक्टर, कैन आई आस्क यू ऑनेस्ट क्वेश्चन? श्योर। एक्चुअली बेड वेटिंग बंद हो सकता है? इफ यू डोंट ट्रीट बेड वेटिंग, इट यू कैन हैव अडल्ट्स हु आर बेड वेटिंग। मतलब आपका कहना है पहले पॉटी समझेगा फिर सुसु समझेगा? यस। बचपन से डॉक्टर डॉक्टर तो बहुत सुना है, डॉक्टर डॉक्टर खेला भी बहुत है और बच्चों को डॉक्टर के नाम से डराया भी बहुत है। क्या है ना आपने ये सब कुछ, बट डॉक्टर हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मेक अस अवेयर क्या सही है क्या गलत है। तो हमारे बॉडी में जो दो छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हम लोग किडनीज बोलते हैं, उनके एक्सपर्ट से हम लोग आज बात करने वाले। चलिए समझते हैं बच्चों की बॉडी में एग्जैक्टली उसका रोल क्या होता है। सो हियर वी आर टॉकिंग टू डॉक्टर ज्योति शर्मा, MD पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तुम लोग को, रुक जाओ मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी के लिए इनसे बात करेंगे। एक्चुअली टॉपिक वो है जो हमारा कंसर्न है और उनके सॉल्यूशंस वो है जो उनके लाइफ का पैशन है। तो चलिए जानते हैं एक डॉक्टर के मुंह से उनके पैशन की कहानी। हेलो डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, बेड वेटिंग होता क्या है? एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड से। बेड वेटिंग मतलब बच्चा जो सोते सोते पी करता है, चाहे वो दिन में सोए या रात में सोए, अगर वो पी करता है दैट इज बेड वेटिंग। ओके, तो लेकिन ये तो कॉमन है ना डॉक्टर, बच्चा तो करेगा ही बेड वेटिंग, तो इसको इशू के तौर पे क्यों देखा जा रहा है? तो जैसे आपको पता है, छोटे बच्चे जब न्यूबॉर्न्स होते हैं तो वो बार बार पी करते हैं। राइट। एंड मैं करूंगी ब्लैडर फंक्शन की या पी करने की, मैं साथ साथ बीच बीच में पॉटी की भी बात करूंगी। वाह। और आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है जैसे जैसे हम बात करते हैं। सो जब बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं तो वो बार बार पॉटी भी करते हैं, बट एज दे ग्रो अप 2.5 to 3 years they develop bowel control first. Okay. And between 3.5 to 4 years they develop bladder control by day. ओके। By 5 years most children are dry at night, मतलब they don't have bedwetting by 5 years. मतलब आपका कहना है पहले पॉटी समझेगा फिर सुसु समझेगा? Yes. ओके। डॉक्टर, आपने एक वर्ड यूज किया ब्लैडर, मतलब? So मूत्राशय जिसमें यूरिन स्टोर होता है, किडनी से नीचे आता है, ओके। यूरेटस से, दो ट्यूब से, और जो मूत्राशय या यूरिन स्टोर होता है, और एज हम बड़े होते हैं उस पे ऊपर हमारा कंट्रोल बढ़ता जाता है टिल अबाउट 5 years of age, जब तक हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है। और हम तभी पी करते हैं जब हमारे पास सामने कोई सुविधा हो और हम लोगों से दूर हैं, सो देयर इज अ वॉशरूम अवेलेबल। राइट, मतलब हमारा दिमाग बोल भी सकता है कि अभी लगी है अभी मत जा। Yes, right? No, it's not absolutely. possible. So we develop bladder control by 5 years of age. So मतलब कि रात को भी नहीं करेंगे बिस्तर में, no more bed wetting after 5 years of age. बट डॉक्टर्स डाइपर्स तो मिल जाते हैं, मतलब बहुत सालों तक डाइपर्स अवेलेबल है, तो पुराने जमाने में तो डाइपर भी नहीं था, तो ये बेड वेटिंग डाइपर्स इसका कुछ कनेक्शन है? So if you will notice कि जो इंडियन मदर्स एंड स्पेशली ग्रैंड मदर्स होती हैं, वो बहुत जल्दी बेबीज को शू कराना या पी कराना सिखा देती हैं। ये होता है ना? They are very alert. They know breastfeed के बाद बेबी पी करेगा और जैसे उठेगा तो पी करेगा। And so Indian children are known to develop bladder control much earlier than their Western counterparts. Western people believe when the child is able to walk to the bathroom, he can learn to pee. Right. But Indian mothers will train much before that. Right? And similarly, mothers को पता चलता है कि बच्चा ऐसे हिल रहा है तो इसने पॉटी करनी है, तो वो पॉटी के लिए बिठा देते हैं। राइट नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर हम बच्चे को डायपर्स में रखेंगे फॉर मतलब पूरा दिन, राइट, तो उसको वो वेटनेस की फीलिंग नहीं आएगी, एंड आफ्टर सम टाइम उनको वो इंसेंसिटिविटी हो जाती है टू ब्लैडर फुलनेस ऑल्सो। सो डेफिनेटली इफ यू आर इन डायपर्स ऑल डे, then neither the parents, grandparents or the child are concerned about development of this bladder control. मतलब एफर्ट भी नहीं डाला जाता है। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स सो इम्पोर्टेंट। सो डॉक्टर, दैट वाज बहुत इंटरेस्टिंग था ये जो आपने बोला कि डाइपर्स एक्चुअली 24 घंटा पहनाने की वजह से बच्चे को सेंस ही नहीं आता है कि गीलापन है। बट आई हैव टू अदरवाइज क्वेश्चन जो मदर्स को पढ़ते। आपने बोला गीला होगा तो सुसु समझ में आएगा, बट मेरा प्रॉब्लम है गीला होगा तो रोएगा, रोएगा तो बहुत रोएगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्यों रो रहा है, तो बेटर ना डाइपर रख दे। नहीं, सो बेटर है कि डायपर नहीं रखें और वो रोए नहीं,
बिकॉज आप उसको गीला ही नहीं होने दोगे बाय सॉर्ट ऑफ टीचिंग हिम कि हर 2 घंटे में या जब वो फीड लेता है उसके बाद. All mothers have a very good sense. Right. So we have to kind of take advantage of that inbuilt sense which we have of sensitivity and करा दें. लवली. पेरेंट्स, मुझे पता है डॉक्टर जब भी बोलते हैं करवा दो तो कैसे करवा दो, ये आपके दिल में क्वेश्चन है, मैं उनको पूछूंगी वे, बट और 2-3 क्वेश्चंस के बाद. डॉक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपको पूछना था कि आपने बताया बेड वेटिंग वो बहुत कोरिलेटेड है एक नेचुरल सेंस जो होता है वॉशरूम जाने का, और डाइपर उस सेंस को हैम्पर कर सकता है. सो अप्रोक्सीमेटली आपने आपके 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने कितने कम उम्र का बच्चा देखा है अच्छा. जो बहुत अवेयर था सुसु को लेके? 3 years तक भी बच्चे बताते हैं. इनफैक्ट Wow. बहुत जल्दी बता देते हैं अपने आप. सुपर. मतलब कभी कभी 2.5 years पे वो कभी बताते हैं कभी नहीं बताते हैं. लवली. हाँ. ओके, बाय द वे सारे पेरेंट्स को मजा आएगा, शायद डॉक्टर को भी सुनने में मजा आएगा. जैसे कुछ कुछ बच्चे एक्चुअली बताते हैं और कुछ कुछ बच्चे पायो टाइट कर लेते हैं, मुंह बनाते हैं, सुसु की जगह को पकड़ के खड़े हो जाते हैं. तो आई थिंक इशारों में बताएंगे या वर्ड से बताएंगे? तो काफी तो अपनी अंडरक्लोथ उतारने भी शुरू, या शॉर्ट्स या जो भी Right, पहने right, होते हैं right, उतारने शुरू हो जाते हैं. जो आप क्रॉसिंग लेग्स और कह रहे हैं और जंप करते हैं या रेस्टलेस हो जाते हैं, दैट इज एक्चुअली बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक ब्लैडर काफी फुल हो जाता अच्छा, मतलब है. बस निकलने ही वाला है. हाँ, निकलने ही वाला है. Wow. और वो स्टेट हमें अवॉइड करना चाहिए. मतलब Okay, आपको super. उससे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा ही आपको उनके मुंह से ही पता चल जाता है. ब्यूटीफुल. एंड मोस्टली वो टाइम जो होता है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे मैंने पहले बताया कि आपको पता है कि 2 घंटे से बच्चा खेल रहा है, अभी इसको जरूर सुसु आया ही होगा, लेट मी टेक हिम. दैट बिल्ड्स द सेंसेशन मोर देन एनीथिंग एल्स. डॉक्टर, तो फिर सिर्फ इसको रिवाइज कर सकते हैं जो पेरेंट्स ब्रॉडली याद रखें. एक फीडिंग के बाद, एक हो सकता है बच्चा सो के जब ये जस्ट उठ रहा है तभी, और तीसरा आपने बोला वो बहुत ही ज्यादा खेलने में एकदम इन्वॉल्व हो चुका है, बट आपने घड़ी में देख लिया अभी 1.5-2 घंटे हो गए, अभी लेके जाओ उसको. एब्सोल्युटली. सो दीज आर द टाइम्स. एंड जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो लेट्स से दे आर व्हेन दे स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू टेल देम. वन इज कि स्कूल में जरूर सुसु करना है. एक बहुत बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को स्कूल में अगर वो टॉयलेट यूज करेंगे तो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा. यस यस. बट एक्चुअली इट इज द अदर वे अराउंड. अगर वो यूरिन होल्ड करेंगे और वो 4 घंटों में एक बार भी नहीं जाएंगे तो दे आर मोर लाइकली टू गेट एन इन्फेक्शन. राइट. एंड द अदर थिंग इज वन ऑफ कोर्स व्हिच आई थिंक सब लोग मानते ही हैं कि सोने से पहले जरूर सुसु करना है. राइट. सो दीज आर द टाइमिंग्स व्हिच आर द इंपॉर्टेंट वंस. परफेक्ट. डॉक्टर, पेरेंट्स ऐसे कोई स्पेसिफिक मिस्टेक्स करते हैं जो आपको एज अ डॉक्टर लगता है प्लीज अवॉइड करो? जैसे कि एक आपने बता दिया 24 आवर डाइपर अवॉइड करो, बट और कोई चीज है जो आपको लगता है कि ये चीजें, ये प्रैक्टिसेस बेड वेटिंग बढ़ाएगा? कई बच्चे होते हैं स्पेशली थोड़े से जब ओल्डर होते हैं, 5 years old या 6 years old, वो पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं. स्कूल में वाटर बॉटल लेके जाते हैं, बट दे आर टू बिजी टू इन टॉकिंग एंड प्लेइंग एंड दे डोंट ड्रिंक एनी वाटर. और शाम को जब वो प्लेग्राउंड से वापस आते हैं, दे विल ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. सो इफ अगर हम ये अवेयर हो जाएं और बच्चों को भी समझाएं कि पूरा दिन पानी पीना है हमने. एंड व्हेन आई एम सेइंग पूरा दिन पानी पीना है, रफ इज 4 to 6 glasses in a day. So 4 glasses for children about less than 10 years and 6 glasses more than that. Adolescents भी हों जो 10, 11, 12 साल के भी बच्चे हैं, वो 2 लीटर तक पानी पिए तो बहुत है. जैसे कि पानी कम पीना नुकसानदायक है, वैसे ही वी डोंट वांट टू मेक देम ड्रिंक 2.5-3 liters of water. पीछे पीछे पानी पियो. That is not required. Very important. But more important than the amount they drink, what is important is कि वो पूरा दिन में अपने पानी की इनटेक डिस्ट्रीब्यूट करें. Wow. सारा अगर हम पानी का इनटेक रात को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक करेंगे, या मेजॉरिटी इनटेक, तो डेफिनेटली इवन वी विल वेट आवर बेड्स. राइट. एक्चुअली मतलब आप जैसे बता रहे थे, माइट भी हम लोग ही अगर पूरी रात में 4-5 बार माइट भी उठ के वॉशरूम जाएंगे, बट एवरीथिंग विल गेट डिस्टर्ब. नींद भी डिस्टर्ब हो जाता है एंड सब कुछ डिस्टर्ब. इट वाज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. मतलब डॉक्टर, आपका कहना है प्रिफरेबली बच्चा सोने के 1-1.5 घंटे पहले ही उनका एटलीस्ट वाटर इनटेक कवर करने की कोशिश कर दो, और बच्चे को खुदों की आदत लगाओ कि वो पानी पिए. मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करूंगी. प्लीज. 1-1.5 घंटे से नहीं, मेरा मतलब है कहने का कि बच्चा शुड स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. राइट. स्कूल में भी एनकरेज करो पीने के लिए. पूरा दिन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. परफेक्ट. राइट. सो दैट इट विल बी वेरी नेचुरल. अगर बॉडी में काफी पानी है, कितना भी वो खेल लें, वो 1-आधा लीटर पूरा शाम को नहीं पी लेंगे, यू नो.
उनका जो अच्छा। इनटेक हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप कम होगा. वी कांट से शाम को कम पानी दो. वी हैव टू टेल देम कि पूरे दिन में आप ज्यादा पानी पियो. परफेक्ट. डॉक्टर, कोई साइंस होता है जो आपको लगता है कि आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग या डाइपर फ्री होने के लिए तैयार है? So, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो ग्रैंड मदर्स एंड मदर्स हैं, दे डोंट वेट फॉर द चाइल्ड टू बी रेडी. दे आर रेडी टू ट्रेन, विच इज वेरी गुड, बिकॉज इतनी जल्दी वो ट्रेन हो जाते हैं कि ना बच्चों को पता चलता है ना पेरेंट्स को कि इतने आराम से वो ट्रेन हो गए हैं. बट नॉर्मली वो अगर आप वेस्टर्न बुक्स के हिसाब से जाओ तो इंडिकेटर्स ऑफ being ready to be toilet trained is one of them that they should be able to walk to their toilet. So that Okay. means they should identify the toilet, they should identify bladder sensation. So that's about 3 years. But हमारे Lovely. काफी सारे बच्चे उससे पहले ट्रेन हो जाते हैं. डॉक्टर, ये प्रेशर नहीं है? दादी उठा के लेके जा रही है, हर 1.5 घंटे में जबरदस्ती टॉयलेट लिया जा रहा है, या हर नहीं, 2 घंटे? जबरदस्ती नहीं है और हर 1.5 घंटे में नहीं है. As I said, there is a sense, That's true. right? So we have to encourage, just develop that sense. जबरदस्ती नहीं है. Beautiful. एंड एज यू सेड कि पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, वो एक जरूरी बात है कि अगर बच्चा बेड वेट करता है, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उसको हम गुस्सा करें उसके बाद. बिकॉज अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, अगर टाइम है तो, कि बेड वेटिंग क्यों होती है, Yes, उससे आपको पता चलेगा कि बच्चे का वो गलती नहीं है, उसकी निग्लेक्ट नहीं है और वो जान के नहीं कर रहा है, और इसलिए उसको डांटना बिल्कुल सही नहीं है. क्योंकि इस टाइम तक बच्चे 4-5 साल के होते हैं और उनका 6 साल के होते हैं, उनकी अपनी बहुत विल होती है. तो उनको इस चीज के लिए डांटना मतलब हम फर्दर डिले करेंगे और उनके अगेंस्ट एक डिफायंस डेवलप हो जाता है, जो कि वी डोंट वांट टू एनकरेज दैट. 100%. डॉक्टर, इनफैक्ट दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या क्या कॉजेस हो सकती है जो बेड वेटिंग बढ़ा सकता है या प्रोलॉन्ग कर सकता है? सो मैं कॉजेज से पहले आपको ये बताऊंगी कि 2 तरीके की बेड वेटिंग होती है. ओके. एक होती है कि जो बच्चे शुरू से ही बेड वेट करते जाते हैं और 5-6 साल तक भी ड्राई नहीं होते हैं और बेड वेटिंग होता रहता है, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी एन्यूरेसिस. और जो सेकेंडरी बेड वेटिंग होता है वो होता है कि बच्चा ठीक टाइम पे सीख गया था, 4 या 5 साल पे ड्राई हो गया था, पर 7-8 साल पे जाके उसको फिर से बेड वेटिंग शुरू हो जाती है. इसको हम कहते हैं सेकेंडरी बेड वेटिंग. सेकेंडरी बेड वेटिंग के कॉजेज नॉर्मली होते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में बी लॉस ऑफ अ पेरेंट, चेंज ऑफ अ स्कूल, लॉस ऑफ अ ग्रैंड पेरेंट, एनी इमोशनल स्ट्रेस. अभी मैं आपको प्राइमरी एन्यूरेसिस के बारे में बताती हूँ. सो प्राइमरी एन्यूरेसिस ऐसे कहा जाता है कि ब्लैडर का जो साइज है छोटा है बच्चों का, और कई बच्चों का ज्यादा छोटा है. कई बच्चे रात को instead of producing less urine, which is normal in most people, they produce more urine. Okay. And third factor is that कई बच्चे ज्यादा deep मतलब सोते हैं या उठाए नहीं जा सकते हैं. That's true. So we call that decreased rousability. मतलब उठाना मुश्किल होता है. Right. And sometimes it's a combination of one or two of these factors. Right. तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चे के बिल्कुल भी हाथ में नहीं है कि वो बेड वेट कर रहा है, और इसलिए उसको डांटना नहीं चाहिए. There are some contributing factors, और मैंने आपको बोला था कि मैं फिर से इस पॉइंट पे आऊंगी. कॉन्स्टिपेटेड बच्चों में ज्यादा चांसेस हैं कि बेड वेटिंग होगा. मोटे बच्चों में होता है. जो बच्चे रात को स्नोर करते हैं, सो देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ, जो एडेनॉइड्स के बारे में सुना होगा, टॉन्सिल्स के जैसे एडेनॉइड्स होते हैं. अगर एडेनॉइड्स बड़े हैं, स्नोरिंग होती है, इन बच्चों में एन्यूरेसिस होता है. और ट्रीटमेंट इज एक्चुअली मैनेजमेंट ऑफ द एडेनॉइड्स फर्स्ट. और जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिपेशन है तो आपका बेड वेटिंग के साथ साथ या पहले आपको कॉन्स्टिपेशन मैनेज करनी चाहिए. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली जिनको ऑटिज्म है या ADHD है, उनमें भी बेड वेटिंग ज्यादा होती है, और दोनों की ट्रीटमेंट साथ साथ चलनी पड़ती है. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज दैट हम बेड वेटिंग जब कहते हैं, दैट इज व्हेन इट इज बेड वेटिंग एंड नो अदर प्रॉब्लम. बट कई बच्चे ज्यादा पानी पीते हैं और दिन में ज्यादा यूरिन पास करते हैं. हमारा उसमें कट ऑफ होता है कैलकुलेशन का, 6 ml per kg per hour. वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि बच्चा 2 या 3 बार रात को यूरिन पास कर रहा है, या फिर एक बार भी कर रहा है तो बहुत ज्यादा कर रहा है, और रात को उठ के पानी मांग रहा है, बराबर. सो दीज थिंग्स में बी एसोसिएटेड विद डिजीजेस लाइक डायबिटीज, विच इज ऑल्सो हैपेंस इन चिल्ड्रन, राइट, एंड सम किडनी डिजीजेस. सो इसका बॉटम लाइन क्या है, that a child with bed netting should be taken to the doctor. One is we would exclude these diseases and then help you manage
बेड वेटिंग, कि वो सिंपली ज्यादा शाम को पानी पीता है या उसके बियॉन्ड हमें कुछ करने की जरूरत है। वाह। तो डॉक्टर कौन सा एज रहेगा जब भी एज अ मदर मुझे थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि नहीं अभी शायद से मुझे डॉक्टर की हेल्प चाहिए? Okay, so 5 years is supposed to be the cutoff जब तक develop हो जाना चाहिए, and by 6 years you should definitely seek professional help. ओके। But if before that the child feels he wants to be dry at night, or if you decide both of as the child and parent as a team decide between 5 and 6 years, you can seek help. वाह। मतलब 4-5 साल तक आई थिंक डॉक्टर ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया एज अ पेरेंट लेट्स प्ले अवेयर रोल, मेक देम अवेयर, एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझा भी कि उनको समझता है ऑलरेडी, जस्ट टॉकिंग टू देम कैन हेल्प बिग टाइम। ओके डॉक्टर, वन मोर क्वेश्चन आई हैव ओवर हियर कि जैसे कि आपने बोला कि बेड वेटिंग कंटिन्यू अगर रहा तो इट माइट बी एन किडनी डिसीजेस, तो ये किडनी डिसीजेस अगर होते तो इसको डिटेक्ट कौन करेगा और जाना किसके पास है हम लोग को? So आपका जो भी प्राइमरी केयर पीडियाट्रिशियन है, Right. आप उसके पास बेड वेटिंग से जाओगे तो, और वट एवर यू थिंक इज ओनली बेड वेटिंग, तो Right. वो अपने आप इवेल्युएट करेंगे और फिर आपको डायरेक्ट कर देंगे कि पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है कि नहीं। ओके तो इसमें पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट पेरेंट्स को सब एंगल से समझाने की कोशिश करेंगे एंड देन दे विल कम टू अ कंक्लूजन कि बाबा इस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट चाहिए। डॉक्टर कैन आई आस्क यू ऑनेस्ट क्वेश्चन? श्योर। एक्चुअली बेड वेटिंग बंद हो सकता है? मतलब किसी को अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है जो ये वीडियो देख रहा है, उनको नहीं पता क्या गड़बड़ है, बट ये गड़बड़ है ये समझ रहा है आपकी बातों पे से कि नहीं बहुत ही ज्यादा सुसु कर रहा है बच्चा, तो क्या ये ट्रीटेबल है? Of course, there are many strategies for management. Lovely. Like behavioral control, behavioral changes भी होते हैं, और उसके बाद अगर required है तो there is something called alarm therapy. Right. And of course there are some medications. और हर एक की अलग अलग बहुत clearly laid down indication रहती है. So there are protocols which we follow. और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि आपको बच्चे को कोई illness तो नहीं है. Once we have excluded that, we monitor for, we manage them according to our protocol. वाह। अब मुझे एक बार ना किसी इंटरव्यू में डॉक्टर ने बहुत कमाल का सेंटेंस बोला था कि श्रेया राइट टाइम राइट डॉक्टर विल प्ले अ की रोल। आई थिंक वैसा ही कुछ अभी डॉक्टर ने भी बोला कि राइट टाइम राइट डॉक्टर विल प्ले अ की रोल। डॉक्टर सॉरी टू से आपका एक्सपर्टाइज है बट बेड वेटिंग तो नॉर्मल है, मतलब उसके बारे में हम लोग इतना क्यों सोच रहे हैं या इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और कई बार ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स में बेड वेटिंग है तो ग्रैंड पेरेंट्स विल से कि तुम भी तो करते थे 10 साल तक 13 साल तक, तो क्या फर्क पड़ता है? आई हर्ड दिस। क्या फर्क पड़ता है अगर बच्चा भी कर रहा है तो? बट एक्चुअली इट इज वेरी वेल नोन कि जो बच्चे बेड वेट करते हैं वो इसको बहुत इमोशनली इंटरनलाइज करते हैं और फिर उनको लगता है कि हम बहुत आइसोलेटेड हैं, उनके फ्रेंड्स जल्दी नहीं बनते हैं, उनकी स्कूल परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है एंड बहुत बड़ा एक साइकोसोशल इम्पैक्ट, नेगेटिव साइकोसोशल इम्पैक्ट होता है उनकी साइकोलॉजी पर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें वो बीमारी, दर्द या कोई तकलीफ नहीं दिखती है सामने, बट इट हैज अ वेरी ह्यूज नेगेटिव सोशल साइकोसोशल इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड। एक्चुअली कॉन्फिडेंस हिल जाएगा ना इंसान का, बिकॉज आपने जितने भी एस्पेक्ट बोले वो तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बट वही अगर चला गया तो ओह दैट्स ह्यूज। डॉक्टर ये समझ में आ गया कि फैमिली में लोग क्या कहते हैं, बट क्या फैमिली में अगर किसी को ऐसा इशू रहा है तो क्या उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर होगा? तो एग्जैक्ट रीजन या जीन आइडेंटिफाइड नहीं है, बट इट इज नोन कि कई फैमिलीज में ये रन करता है। सो द पेरेंट्स वर बेड वेटिंग टिल अबाउट 13 years 10 years, और उस टाइम पे अगर मैनेजमेंट नहीं भी करी तो सब कई इफ यू डोंट ट्रीट बेड वेटिंग इट यू कैन हैव अडल्ट्स हु आर बेड वेटिंग। So that is another important aspect why bedwetting must be managed. So early must be managed. Yes. So नहीं तो there are adults who are never managed because and they become adults with bedwetting. Oh, so डॉक्टर मतलब ये तो हो गया कि उनको टॉयलेट लेके जाना है, हैप्पीली लेके जाना है, क्यों समझ के लेके जाना है और इंट्यूटिवली लेके जाना है। बट कोई पोजीशन कुछ होता है जो बच्चों ने याद रखना है कि हमको, बस कई बार कैसे हो जाता है ऐसे ही लेके चले गए, वो अपना चल रहा है, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें जो पेरेंट्स। सो वेरी गुड क्वेश्चन अगेन कि देयर इज अ एब्सोल्यूट पोजीशन जिसमें बैठ के हम कहते हैं। सो जो फीट है ना, अगर आप वेस्टर्न कमोड यूज कर रहे हैं तो द फीट मस्ट बी सपोर्टेड ऑन अ स्टूल। ओके, so that you have an angle of about 35 degrees with the knee.
मतलब ये है कि पाँव लटकने नहीं चाहिए, ऐसे याद रखना चाहिए। Perfect. और उनको बताना है कि रिलैक्स तरीके से ब्रीथ करके वो अवॉइड करेंगे। पेट को टेंस नहीं करना, जोर नहीं लगाना। अगर आप बार बार बोलेंगे तो कॉन्शियस हो जाते हैं, बट अगर कुछ आपको लगता है, उनको बस सपोर्ट जरूर होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली और सब कुछ आराम से हो जाता है। लवली डॉक्टर, 2-3 चीजें अगेन इस- थोड़ी हाँ सॉरी सॉरी, इस मामले में इंडियन टॉयलेट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आई वाज सपोज्ड टू आस्क यू दिस। टोटली वो बिल्कुल दे आर एब्सोल्युटली गुड फॉर बोथ बाउल एंड ब्लैडर। मतलब पॉटी भी Wow. अच्छे से होती है, पू भी अच्छे से होता है और पी भी अच्छे से होता है अगर हम इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं। वाओ, प्लीज वो घर में अरेंज कर लो आप सब लोग, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। डॉक्टर अगेन अ लिटिल फनी क्वेश्चन कि बच्चा वहां पे बैठ के ना कभी कभी टाइम पास करता है, जैसे कि आपने बोला बिठा दिया सुसु के लिए या पॉटी के लिए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बच्चा इधर देख रहा है उधर देख रहा है, खेले जा रहा है, तो पेरेंट्स को कितना देर तक बिठाना है? मतलब मैंने अवेयर होके लेके भी चली गई, तो ये कितना देर तक बिठाना है? एक्चुअली अगर वो पी कर लेता है तो इमीडिएटली उठा लो, और नहीं करता है तो उठा के फिर 1 घंटे के बाद ट्राई करो। आई मीन व्हाटएवर, दिस Lovely. इज आई थिंक इंट्यूटिव। इंट्यूटिवली एक कुछ कुछ चीजें जो मैंने ट्राई की थी, जो आप लोग ट्राई कर सकते हो। बच्चे को टॉयलेट के लिए लेके जाने से पहले थोड़ा सा पानी पिला के फिर लेके जाओ, दैट कैन हेल्प। और मैंने और एक चीज की थी मेरे बच्चों के साथ, डॉक्टर मैं उसको बिठा देती थी और फिर फ्लश करती थी, तो पानी जाता था ना तो उसको देख के शी यूज्ड टू पी। तो ये थोड़े गुड आइडिया, मैंने किए हुए आइडियाज है, बट वो बहुत हेल्प किया था मुझे। वेरी नाइस, गुड आइडिया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ज्योति, आपने बात किया कि इंडियन टॉयलेट्स आर द बेस्ट, बट अभी हम लोग आई थिंक जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो इंडियन टॉयलेट तो मिलते नहीं है, कमोड सी है सब जगह पे। तो बच्चे को अगर हम लोग खड़ा कर दे, मतलब एटलीस्ट बच्चे को अवेयरनेस हो जाए कि बाबा मुझे उधर तक तो जाना है, और उधर खड़े खड़े फिर वो जोर लगा के कर देता है, तो थोड़ा मुझे लगता है खड़े खड़े हेल्प भी हो जाता है बच्चे को, तो क्या वो अलाउड है पेरेंट्स को बच्चों के साथ करना? वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम बहुत ज्यादा फेस करते हैं। जब बच्चा 5 महीने का होता है तो हेड अच्छे से संभालता है। ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं या फीड करते हैं, थोड़े दिन के बाद पता चल जाता है इंट्यूटिवली कि अब ये पॉटी करने वाला है। सो दैट्स द टाइम टू टीच देम टू डू पॉटी इन अ स्मॉल प्लास्टिक पॉट। आप टॉय शॉप में या प्लास्टिक की दुकान जो होती है जहाँ मग्स एंड बकेट्स मिलते हैं, वहाँ छोटे छोटे बहुत सुंदर पॉट्स मिलते हैं बच्चों के लिए। और अगर आप वो 5-6 महीने पे आदत डाल देंगे, बच्चे को सपोर्ट करके बिठाते हैं शुरू में, और फिर जैसे जैसे उसका बैक सपोर्ट बढ़ता है वो अपने आप बैठना शुरू हो जाते हैं। दैट्स द आइडियल टाइम टू टीच देम टू यूज अ पॉट। मतलब जाके बैठना है। हाँ, खड़े होके जो हमारी बॉडी जिस तरीके से बनी है, अगर आप बायोलॉजिकली देखेंगे, जो स्पाइन है और जिस तरीके से इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बेस्ट एम्प्टिंग ऑफ द बाउल या बेस्ट वे ऑफ पासिंग पू प्रॉपर्ली is to sit in a particular posture which is best attained अगर इंडियन पॉट नहीं है तो जो छोटे बच्चों के लिए हम शुरू करते हैं, तो वो जो छोटा पॉटी पॉट होता है उस पे बैठ के पॉटी करना, एंड दे आर सो इजीली अवेलेबल। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आजकल बहुत सारी अडेप्टेशंस अवेलेबल हैं वेयर यू गेट दो स्मॉल रिम्स फॉर द बिग WC, एंड देन एज आई सेड, सो यू कैन यूज दोज रिम्स, so बच्चा को डर नहीं लगता कि मैं अंदर गिर जाऊंगा। उसके फीट आप सपोर्ट करेंगे ऑन अ स्टूल, that is very important. Feet should be slightly and the knees should be slightly higher than the hips, ideally. तो इस पोजीशन में आपका बाउल सुबह एम्प्टी हो जाएगा and the bladder will be so happy throughout the day. वाओ, ब्लैडर को खुश करने के लिए हम लोग को टॉयलेट सीट यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड और तब तो आपको सारी बातें पता ही हैं, that you have to drink water and increase intake of leafy vegetables, रफेज खानी है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। परफेक्ट। डॉक्टर एक लास्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जैसे कि आपने बोला कि जब भी बच्चा बहुत छोटा है, कभी कभी ना इस उम्र के बच्चे दिन में 2 बार भी पॉटी कर लेते हैं, बट आप कह रहे हो कि एज अ आदत उनको सुबह उठने के बाद कुछ देर उसके ऊपर बिठाने की एटलीस्ट आदत लगा दो, सो दैट वो ऑटोमेटिकली फन लविंग वे में सीख भी जाएंगे। एब्सोल्युटली, नहीं तो बाय द टाइम हम सोचते हैं कि हम उनको पॉट पे बिठाएंगे, दे हैव रीच्ड दैट एज ऑफ डिफाइंस, तो 2 साल पे वो कहीं नहीं बैठने वाले हैं। तब हमें बोलना पड़ता है कि पहले आप डॉल को बिठाओ, टॉय को बिठाओ। राइट। एंड अगर आपका बच्चा बड़ा है एंड 5-6 years old है एंड अनफॉर्चुनेटली उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो 2 हम दवाई या ट्रीटमेंट आपको देंगे। एक होता है दैट द पेशेंट चाइल्ड हैज टू लर्न टू सिट ऑन द पॉट, राइट। तो उसमें हम बताते हैं कि एक बारी सुबह उठ के गर्म पानी या दूध दो, और तभी होगा वो अगर हम रात को जल्दी सोएंगे, सुबह स्कूल बस आने से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले उठेंगे, और उसके बाद आप गर्म पानी या गर्म दूध या चाय, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू, आप वो पी के और
10 मिनट के लिए बच्चे को पॉट, आधे घंटे के बाद पॉट पे बैठने की आदत डालो, आस्ते आस्ते पॉटी होने की आदत हो जाएगी। अगर सुबह नहीं होती तो आधा घंटा नेक्स्ट मील के बाद। तो आप नोटिस भी करोगे, जैसे स्कूल अगर आप नहीं भी बिठा रहे हो, बच्चे स्कूल से आते हैं, अगर उन्होंने सुबह पॉटी नहीं करी, लंच खा के आधे घंटे के बाद राइट। सो अगर वो सुबह सुबह डालो, फिर उनको आधे घंटे आफ्टर लंच, और फिर भी नहीं होती तो हाफ एन आवर आफ्टर डिनर or whatever big meal they are having, and finally they should be able to translate all this into a morning empty bowel for a so important. मतलब डॉक्टर आप कहीं ना कहीं कह रहे हो कि एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, बिठाओ, और धीरे धीरे वो बच्चा बड़े लोगों के पैटर्न में आ ही जाता है। सो इम्पोर्टेंट। बच्चे को बड़ा बनाना है, किन किन एस्पेक्ट्स में जल्दी बनाना है। डॉक्टर आई थिंक एक मेजर इशू है जो हम सारे पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस। लेट जगना, लेट सोना, रात में टीवी, टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड भी थोड़ा आ गया। तो क्या एक्चुअली बेड वेटिंग, स्लीप पैटर्न्स, बेड वेटिंग, डाइट, इसका कोई कनेक्शन है? सो डाइट का तो ओनली कनेक्शन इज, जैसे मैंने कहा कि शाम को सारा पानी नहीं पीना, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कोला ड्रिंक्स एंड कैफिनेटेड जैसे कॉफी है, ये चीजें अवॉइड करना होता है, बिकॉज उससे ब्लैडर म्यूकोजा इरिटेट होती है, तो वो बार बार यूरिन पास करते हैं। एंड मैंने आपको पहले बताया था कि इन बच्चों में एक वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव बेड वेटिंग इज बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू राउज। दैट मीन्स जो ब्लैडर सेंसेशन, ब्लैडर फुलनेस की सेंसेशन नॉर्मल आदमी में होती है या बड़े बच्चों में होती है, वो उठ के जाते हैं, इनमें इनकी नींद नहीं खुलती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी नींद पूरी होती है, उनकी नींद फ्रैगमेंटेड होती है, मतलब वो उठते जागते हैं। राइट। एंड इसके लिए एज अ रीजन, एज बिकॉज ऑफ दिस दे आर very sleepy during the day, and that again affects their interpersonal action, उनके दूसरे बच्चों के साथ खेलना, वो ड्राउजी से रहते हैं, और affects their school performance also। मतलब हम लोग को उनको स्लीप का भी एक डिसिप्लिन करना जरूरी है कि नैप टाइम इधर, रात में गहरा सो रहा है। ये पेरेंट्स, इसके लिए एनवायरनमेंट वगैरह बहुत रोल प्ले करेगा। सो प्लीज आप आपका रोल प्ले करो, सोने के लिए सोने जैसा एनवायरनमेंट, सो दैट बच्चा दिन में भी फ्रेश रह सके। And that's what I wanted to point out when you asked me कि ये रात को टीवी देखना और ये कि that is not, वो उसके लिए बच्चा responsible नहीं है, that is a family which needs a lifestyle change. That's true. Like we have people who will come, बहुत मोटे मोटे होते हैं parents भी unfortunately, and it's not like body shaming, but it's unhealthy in a way, and they will say कि हमारे बच्चा क्यों ऐसा है, तो फिर you have to say that not only does the child have to exercise, but you have to do it as a family. You have to go to bed early as a family. Wake up in time to do empty your bowels. Potty करके school जाना है, right? So coming back to that one very very important point which I want to stress, कि जो bladder है या मूत्राशय है, और जो हमारी intestines का last part है जिसमें potty से उसके through जाती है, जिसको हम rectum कहते हैं, वो एक छोटे से bony cage में है, pelvis में, right? तो अगर हमारा जो पॉटी का रास्ता है उसमें पॉटी फंसी हुई है एंड द चाइल्ड इज कॉन्स्टिपेटेड, बाय कॉन्स्टिपेटेड आई मीन कि वो हर रोज नहीं करता है, जब करता है तो हार्ड स्टूल करता है, जोर लगा के करता है, या फिर दिन में 2-3 टाइम करता है क्योंकि उसका एक टाइम पे पेट साफ नहीं हुआ। सो दैट शुड नॉट गिव यू एन इंप्रेशन कि उसका तो पेट 3 बार साफ होता है, पर वो साफ नहीं हो रहा है, वो थोड़ी थोड़ी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक टाइम पे साफ नहीं कर रहा है। सो दीज थिंग्स, बिकॉज वो पॉटी इकट्ठी होती जाती है, तो जो वो ब्लैडर पे वो तंग करता है, ब्लैडर और वो छोटे से बोनी केज में एक दूसरे को, तो वो उसको तंग, पॉटी का रास्ता, हाँ, ब्लैडर को तंग करता है, इसलिए कभी कभी दिन में भी ड्रॉप्स ऑफ यूरिन गिरती हैं और रात को भी बेड वेटिंग होती है, एंड ऑल्सो इट हैज मेनी अदर कॉनोटेशंस जो आज के डिस्कशन में नहीं है। वो इम्पोर्टेंट डॉक्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप बेड वेटिंग में कहीं ना कहीं जाके पॉटी भी कनेक्टेड रहेगा। इसलिए जो पेरेंट्स आते हैं तो वो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हम इसलिए पॉटी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, नहीं तो वो पेरेंट्स कहते हैं हम तो आपको पी के बारे में पूछ रहे हैं और आप पू के बारे में पूछ रहे हो। They're quite disappointed, you know. That's true. डॉक्टर, कोई फाइनल चीज जो आपको लगता है कि यस ये टेक अवे है, प्लीज पेरेंट्स इस चीज को समझो एंड वर्क ऑन इट? सो सबसे ज्यादा आई थिंक एडवाइस ये है कि जो भी आपके बच्चे हैं, 4 to 6 glasses of water they should have in a day, and दिन में जो भी पानी है रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्कूल में वाटर बॉटल लेके जानी है और काफी सारा पानी पी के आना है। नथिंग शुड बी अ पनिशिंग थिंग कि खत्म करके ही आना है, ऐसे नहीं है, पर जितना पी सकते हो पियो। एंड अगर आप बच्चों को एक्सप्लेन करोगे व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग और व्हाई वी आर एडवाइजिंग व्हाट वी आर एडवाइजिंग, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है।
And the best way to also to do it is do it yourself, so they can follow you. Thirdly, I would say that जो position होती है toileting की वो important है, especially if you're using a western pot. Feet should be supported, and जो पेट है और जिसको abdomen कहते हैं, that should be relaxed, right? And fourthly, every child should have, हमारा aim क्या है, one soft bowel movement in the morning. उसकी बहुत सारी tricks हैं, but that is for another day. And but if you keep it in mind, it's possible. It's a natural phenomena जो आजकल हम भूल रहे हैं because of our lifestyle. Wow, thank you so much, doctor. It was amazing discussion. I think बहुत important है parents के लिए जानना कि कौन सी चीज को treatment चाहिए और कौन सी चीज को नहीं चाहिए. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, all of you.